अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाजिश अली शाह इनकी बुक से थ्योरम नंबर 4.6 को करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है प्रूव करें इस चीज़ को, इस चीज़ को, इस चीज़ को, इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आता है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डेल की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे डेल की वैल्यू हमारे पास होती है करली ओवर करली एक्स आई की डायरेक्शन में, करली ओवर करली वाई जे की डायरेक्शन में, और प्लस करली ओवर करली जी के की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले वाले को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये है डेल और आर की डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेल हमारे पास करली ओवर करली एक्स और ये आई की डायरेक्शन, और प्लस करली ओवर करली वाई जे की डायरेक्शन, और प्लस करली ओवर करली जी के की डायरेक्शन। ठीक है, अब आर क्या है। आर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसको हम यहाँ पे साइड पे लेट कर लेते हैं। लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। एट द एंड मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, पेपर में कैसे लिख के आनी है या एक पैटर्न के साथ कैसे चीज़ें सोल्व करनी है, ये बुक पे लिखा हुआ है। तो बुक पे इसको सबसे पहले लेट किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ये कैसे हैं। तो ये एक्स की वैल्यू, यहाँ पे ये आर की वैल्यू पुट करूँगा। आर की वैल्यू तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। ठीक है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेने लगे हैं। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की लिए तो आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस वाई वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये एक स्केलर आंसर आता होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। नेक्स्ट देखें, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ जाएगा, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 1 आ जाएगा। तो ये 1 + 1 3 आ जाएगा। तो डेल डॉट आर का आंसर आ गया 3, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम चलते हैं सेकंड वाले रिजल्ट पे। ठीक है, सेकंड वाला रिजल्ट, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो मैं लिखूँगा बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से वी गेट, हमारे पास चीज़ आएगी क्या, डेल डॉट एफ ऑफ आर और साथ आर, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखें, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीछे हम ना एक थ्योरम पढ़ के आए थे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ के आए थे इससे पीछे वाले लेक्चर में। वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर डेल डॉट हमारे पास फाई ए लिखा हो, यानी कि इसका आंसर क्या आता है। तो मैंने बताया था कि ये जो फाई है ना, फाई पहले बाहर आ जाएगा और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। और फिर मैंने आपको बताया था प्लस ये जो ए वेक्टर है ये बाहर आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी किसकी, यानी कि ये ए वेक्टर जो है ये डॉट प्रोडक्ट के साथ आ जाएगा। बाकी फाई और डेल रह गया तो डेल डॉट फाई, डेल फाई के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हम पीछे वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस करके आए थे। बिल्कुल यही थ्योरम यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ये हमारे पास डेल और डॉट एफ ऑफ आर और आर, यानी कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना ये। ठीक है, डॉट पे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आर पहले बाहर आ गया। ठीक है, पहले एफ ऑफ आर बाहर आ गया और ये डेल इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और प्लस आर बाहर आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट आएगी किसकी, यानी कि आर डॉट प्रोडक्ट में आएगा इन दोनों के साथ, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से एफ ऑफ आर और यहाँ पे डेल की वैल्यू पुट कर दूँ तो करली ओवर करली एक्स प्लस आई की डायरेक्शन में प्लस करली ओवर करली वाई जे की डायरेक्शन में प्लस करली ओवर करली सी के की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हमारे पास आर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे बंद और प्लस आर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे देखें, इसका रिजल्ट जो है ना ग्रेडियंट में हम पढ़ के आए थे। इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था एफ डैश आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हम रिजल्ट पढ़ के आए थे। ठीक हो गया। आगे देखें कि ये आ गया एफ ऑफ आर और ये आप सिंपली इसको कह सकते थे डेल डॉट आर का आंसर 3 आता है। ये हम ऊपर प्रूव करके आए थे। तो डायरेक्टली भी इसकी जगह 3 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे जैसे हम इसको प्रूव करके आए थे ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं दोबारा यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। तो देखें, यानी कि ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स और प्लस डॉट प्रोडक्ट ओपन की करली ओवर करली वाई का करली ओवर करली जी, तो ये हमारे पास जी का, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर और यहाँ से एफ ऑफ आर और ये एफ डैश ऑफ आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है,
अब ये एफ ऑफ आर, इसका आंसर 1+1+1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये देखें, ये हमारे पास एक स्केलर है तो स्केलर हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ स्केलर थी तो बाहर आ गई और ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें आर डॉट आर, इसकी अगर हमने लेनी हो तो आर की मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ थीटा आ जाएगा, यानी कि एंगल बिटवीन दैम। तो ये आर बन जाएगा, ये भी आर बन जाएगा और ये कोज ऑफ थीटा यानी कि एंगल इनके दरमियान, अगर आर इसकी डायरेक्शन में है तो दूसरा आर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा, तो कोज 0 1 होता है, ये आर स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि आर डॉट आर का आंसर आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस एफ डैश ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह पे आर स्क्वायर ओवर आर, एक आर से कैंसिल आउट हुआ, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास इक्वल आ गई इसके 3 एफ ऑफ आर और प्लस एफ डैश ऑफ आर और ये साथ आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये देखें 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आर प्लस आर एफ डैश ऑफ आर। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा मैं लिखता हूँ बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने से वी गेट, हमारे पास आएगा क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लिखी हुई है आर की पावर n और एफ आर। अब ये देखें यही थ्योरम इस पे लगाने लगा हूँ, इसकी जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है और इसकी जगह पे ये लगा हुआ है और इसकी जगह पे ये, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा 3 एफ ऑफ आर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ आर की जगह पे आर की पावर n लिखा हुआ है और आगे प्लस आर एफ डैश ऑफ आर, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे किसका, इस वाली चीज़ का। तो इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव पावर नीचे आगे पावर में से एक कम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आर की पावर n और प्लस ये आर और n आर की पावर n-1 है, तो ये 3 आर की पावर n प्लस, अब ये आर की पावर -1 और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा n आर की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर की पावर n कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा 3 + n, तो 3 + n बच गया हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n + 3 × आर की पावर n। तो हमारे पास ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, n + 3 × आर की पावर n। तो यही चीज़ तो बिल्कुल लिखी हुई है कि किसके इक्वल आ गई, n + 3 × आर की पावर n, ठीक है। अब इस चौथे वाले को प्रूव करते हैं, ये इजी है, इसको इक्वल प्रूव करना है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो 4 वाली चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, नंबर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल, किसका हमने लेना है r/r3, ठीक है ना, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे डेल डॉट r वेक्टर ओवर r की पावर 3, ठीक है। अब अगर देखें तो इसको सिंपली मैं यहाँ भी रेज करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली r वेक्टर ओवर, ये जो r की बटे में पावर -3 है ना, ऊपर जाके -3 हो गई, ठीक है। तो इसको मैं यानी कि फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा r की पावर -3 और r किसके इक्वल, यही थ्योरम हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यही फार्मूला को अप्लाई करने लगा हूँ, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है देखें, r की पावर -3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये r की जगह पे r ही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है 3 एफ ऑफ आर की जगह पे r की पावर -3, r की पावर -3 आ गया और प्लस r की जगह r ही और f डैश ऑफ r का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करूँगा तो पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। पावर -4 हो गई, ये बन गया हमारे पास 3 r की पावर -3 और प्लस ये प्लस -3 और ये r की पावर -4 और ये r की पावर +1, तो ये r की पावर -4 + 1 बन जाएगा, 4 + 1 यानी कि r की पावर 3 बन जाएगा, -3। तो ये +3 r की पावर -3 और ये -3 r की पावर -3, तो ये कट कटा के हमारे पास आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन जो 4 प्रूफ्स हैं इनकी समझ आई होगी, ठीक है। इसको दोबारा कर दूँ, देखें जी दोबारा, r की पावर -3 मैडम बैठ दे दोनों पहले ये सोफे से बैठ के, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या आएगा, ये वाला फार्मूला था ना, ये फार्मूला किसके इक्वल आ रहा था, 3 एफ ऑफ आर और माइनस प्लस
आर एफ डैश ऑफ आर आना था, तो ये आ जाएगा 3 एफ ऑफ आर की जगह पे आर की पावर -3 और प्लस ये आर एफ डैश ऑफ आर, यानी कि इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आ गई, पावर में से कम किया, पावर में से एक कम करूँगा तो ये -3 पहले पावर थी और एक कम कर दिया, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा ये आर और ये बटे में जाएगा पावर पॉजिटिव बन जाएगी और ये हमारे पास 3 आर की पावर -3 और ये -3 आर की पावर 1 है और ये आर की पावर -4 है। ठीक है, तो यानी कि ये 1 पावर और ये -3 और -1, तो ये इससे कैंसिल, तो ये 3 आर की पावर -3 और ये -3 की पावर, ये सारे कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहता है फाइंड द मोस्ट जनरल डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ आर। कहता है कि मोस्ट जनरल डिफरेंशियल फंक्शन एफ ऑफ आर फाइंड करें कि एफ ऑफ आर डेट आर यू जो है ये सोलिनाइड हो जाए। ठीक है, सोलिनाइड हो जाए। तो सोलिनाइडल कैसे बनेगा, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर का हम डाइवर्जेंस लें, ए वेक्टर का हमने क्या लिया, डाइवर्जेंस ले लिया, तो इसका आंसर अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, सोलिनॉइडल होता है, सोलिनॉइडल होता है। अब ये क्या कहता है, ये वाला सोलिनॉइडल बन जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला वेक्टर सोलिनॉइडल बन जाए, यानी कि ये वाली चीज़ सोलिनॉइडल बन जाए। ठीक है, यानी कि ये फिर 0 के इक्वल होगा। दोबारा देखें ना, कहा था कि अगर ए का डॉट प्रोडक्ट लें इसके साथ और आंसर आ जाए 0 तो इसका मतलब है ये ए क्या है, सोलिनॉइडल है। अब वो कह रहा है कि ये सोलिनॉइडल हो, तो इसका मतलब है कि ए की जगह पे ये लगा देंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि गिवन है हमारे पास ये सोलिनॉइडल हो। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने एफ ऑफ आर फाइंड करना है। फाइंड द मोस्ट जनरल डिफरेंशिएबल फंक्शन, हमने इसको फाइंड करना है सो डैट कि ये सोलिनॉइडल हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गई। यहाँ से अब इसका फार्मूला ओपन करें, क्या होता है, तो एफ ऑफ आर वैसे ही आ गया और ये इसके ऊपर डॉट आ गई। ठीक है, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और प्लस ये आर वेक्टर आ गया स्टार्टिंग पे और ये फिर इसके साथ ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ आर। ठीक है, ये सारा फार्मूला हम प्रूव करके आए हैं। इसकी वैल्यू 3 थी जो कि मैंने 2 दफ़ा प्रूव करवाई आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू 3, तो ये एफ ऑफ आर और ये 3 आ गया और प्लस ये हमारे पास आर वेक्टर और इसकी जगह पे यानी कि जो हम पढ़ के आए थे ये वाली चीज़ है, यानी कि ये वाली चीज़ जो कि हम ग्रेडियंट में पढ़ के आए थे, ये किसके इक्वल था, एफ डैश ऑफ आर और आर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं पे आएगी एफ डैश ऑफ आर और आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड आ जाएगी और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 एफ ऑफ आर आ गया और ये हमारे पास प्लस आर वेक्टर और आर वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ आर ओवर आर, ये चीज़ तो हमारे पास स्केलर है, कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर आ जाएगी और ये आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हमारे पास आर पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड, ठीक है, और कोज ऑफ थीटा बिटवीन देम। ठीक है, तो इनके दरमियान थीटा 0 हो जाएगा, तो ये आर मल्टीप्लाई बाय आर, ये 1 होता है तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर, तो एक आर से कैंसिल हो गया, तो आ गया 3 एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश ऑफ आर और आर इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब 3 एफ ऑफ आर यहाँ पे ही रहा और ये चीज़ उधर जाके माइनस एफ डैश ऑफ आर बन गई। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ बन गई। और अब देखें कि ये जो हमारे पास f है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 और ये माइनस आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा एफ डैश ऑफ आर और एफ ऑफ आर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ आर और एफ ऑफ आर इक्वल आ गया 3 ओवर माइनस आर। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों तरफ। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन हो तो ये नेचुरल लॉग में आ जाता है। और इक्वल टू ये माइनस बाहर आ जाएगा, -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 ओवर आर की इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 ओवर आर की, तो ये नेचुरल लॉग आर आ जाएगी, 1 ओवर आर की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग आर, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसे मैं नेचुरल लॉग ऑफ सी में लिखूंगा। ये भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग एफ ऑफ आर, और ये हमारे पास चीज़ ये पावर में चला जाएगा, ये आर की पावर में चला जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग से पहले जो भी लिखा हो वो पावर में चला जाता है। तो आर की पावर -3 और प्लस नेचुरल लॉग सी आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें आपस में, यानी कि 2 लोग प्लस हो रहे हों तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 चीज़ें आपस में, 2 लोग प्लस हो रहे हैं तो इसको एक ही लॉग में मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और ये आ गया एफ ऑफ आर, ये लॉग से कैंसिल आउट हुआ, तो एफ ऑफ आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी, और आर जो है ये नीचे जाके आर क्यूब बन जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी मोस्ट जनरल डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, कि एफ ऑफ आर सोलिनॉइड हो, ठीक है। फाइंड द मोस्ट एफ ऑफ आर फाइंड करना था ना हमने, तो ये एफ ऑफ आर आ गया हमारे पास। वेयर सी इज़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेयर सी इज़ द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जहाँ पे सी कुछ भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किस चीज़ को शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।